वेलकम बैक टू योर ओन चैनल IPNCS। आज हम और कुछ और क्वेश्चंस के साथ आए हैं, तो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 सेज नीलम अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू डिस्प्ले क्लास वाइज जब भी आ जाए ना वर्ड या फिर आ जाए ईच, तो समझ लो ग्रुप बाय का 99% चांसेस है कि वो लगेगा ही लगेगा। क्लास वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th हाउस। ओके, शी इज एनकाउंटरिंग एन एरर वाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। अच्छा, सिलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर बाई क्लास नहीं, ऑर्डर बाई नहीं आएगा, ऑर्डर बाई गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्लास हैविंग क्लास इज इक्वल्स टू 11 और 12। हाँ, अब ठीक है। सजेस्ट द पॉसिबल करेक्शन, तो यही इसमें करेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बाई की जगह क्या आ जाएगा? ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई कर दिया आपने क्लास का, हैविंग क्लास इज इक्वल्स टू 11 और क्लास इज इक्वल्स टू 12, तो ये तो ठीक है। इसमें बस यही करेक्शन थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये 19th क्वेश्चन समझ आया। अब आते हैं पॉसिबल करेक्शन। इसमें यही थी, सिर्फ एक वर्ड की रिप्लेसमेंट हो रही थी। ऑर्डर बाई तो क्या होता है? एक ऑर्डर में करने के लिए होता है। कौन सा? या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी। अच्छा, create a series object using a dictionary that stores the number of Kendriya Vidyalaya in each cities of your state. Okay. Note: assume some cities like Agra, Jhansi, Mathura, Noida having 4, 3, 5, 4 KVs respectively, and Pandas library has to be imported as my pandas. Okay. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं लाइव। तो देखो, इंपोर्ट पांडास SPD, डन। ये तो आनी आना। उसके बाद क्या करना है मुझे? एक डिक्शनरी बनानी है, उसको ए ले लेता हूँ नाम। ओह, PD नहीं लेना हमने नाम, हमें इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि माई पांडास लेना अपने। अब ए इज इक्वल्स टू माई पांडास डॉट सीरीज, इसके अंदर हम डाल देते हैं एक डिक्शनरी। इसके अंदर हमारी आगे डिक्शनरी। अब आगरा अगर है कॉलन 4, ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट वन इज झांसी कॉलन 3, कॉमा मथुरा कॉलन 5, ऐसे ही नोएडा कॉलन 4। हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। प्रिंट कर देना मुझे, इसको सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। होपफुली आंसर करेक्ट ही आएगा। आ गया, आगरा, झांसी, मथुरा, नोएडा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का यही था आंसर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं 21 क्वेश्चन पे। मेंशन एनी 4 नेट टिकट्स, इसका तो आंसर मैंने यहीं पे लिख दिया, तो अब यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। जैसे रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी और क्या, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स विदाउट देयर कंसेंट, किसी की भी पर्सनल प्राइवेसी लीक मत करो नेट पे, ठीक है। माइंडफुल कम्युनिकेशन, यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन इन ऑनलाइन कंजर्वेशन, हर कोई हमारा दोस्त नहीं होता, तो उसके साथ जैसे हम बातचीत कर सकते हैं नेट के ऑनलाइन इंटरनेट पे हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। माइंडफुल रहो। थिंक बिफोर यू शेयर, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट ऑनलाइन, तो शेयर करने से पहले हमेशा ऑथेंटिकेट कर लो कि जो भी सोर्स है, जिस जिस भी सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो करेक्ट है या नहीं। कहीं आप जैसे लिख दो कि आपने कल दुनिया खत्म हो जाएगी, ऑनलाइन ही आपने शेयर कर दिया, क्या होगी? नहीं, इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो भी है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। अब जैसे गिव क्रेडिट व्हेन शेयरिंग कंटेंट, गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्स और क्रिएटर, क्रेडिट भी दिया करो। अब जैसे मैंने
कोई भी शायरी लिखी, अगर वो मैंने चुराई है किसकी, नवजोत सिंह सिद्धू की, तो मैं उसका क्रेडिट भी लिख दूंगा, हाँ ये मैंने नवजोत सिंह सिद्धू जी की शायरी लिया, ऐसी। और मैं एक और क्वेश्चन है, लिस्ट एनी फोर बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देखते हैं, इसके भी आंसर मैंने यहीं पे लिख दिया थ्योरी का। रिसोर्स रिकवरी, तो आपके जो भी प्रीशियस रिसोर्सेज है वो रिकवर हो सकता है, कैसे? रिसाइकलिंग ई वेस्ट अलाउस फॉर द रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज सच एज मेटल्स, प्लास्टिक्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो कि आपके फोन्स में या किसी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज हुए होंगे, और वो अगर आप उसका रिसाइकल मैनेजमेंट करवाओगे तो मे बी वो रिकवर हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये तो है रेयर ही हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ई वेस्ट मैनेजमेंट से हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाता है, कैसे? प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट प्रिवेंट हजार्डियस मटेरियल सच एज लेड, मर्करी एंड कैडमियम फ्रॉम कंटामिनेटिंग द एनवायरमेंट। तो इससे भी आपका बच जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी काम आ जाएगा ये, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रमोट्स अ सर्कुलर इकोनॉमी वेयर मटेरियल आर यूज रिफर्बिश्ड एंड रिसाइकल्ड। ठीक है, अब आते हैं जॉब क्रिएशन में। द ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव लेती रहती है, जैसे अब जो भी स्क्रैप होंगी आपकी कार्स, जो कि दिल्ली में 15 साल से अबव हो जाएंगी, वो अब क्या होंगी, दोबारा रिसाइकिल होंगी, तो उनको रिसाइकिल करने के लिए बंदे तो चाहिए होंगे ना, तो जॉब क्रिएशन होती जा रही है। जॉब्स आर क्रिएटेड इन एरिया सच एज कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसाइकलिंग एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। What will be the output of the following code? Import pandas PD. Okay. My data is equals to pd.series Rajesh, Amit, Tarun, Radhika. Okay. Print my data less than Rajesh. अच्छा, अब आप कहोगे सर क्या मैं सीरीज में लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब भी साइन यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। इसका आंसर आपको आएगा ट्रू फॉल के सेंस में। आपको ये भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। थोड़े कोड्स को ठीक कर लेते हैं, वर्ड के कोड्स में, और माई ये पांडास के मतलब जो पाइथन है, इसके थोड़े कोड्स टेल्ड हो जाते हैं, तो वो जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। अब ये आंसर देगा आपको ट्रू फॉल्स के सेंस में, कैसे? क्या आर और आर सेम है? हाँ है, तो ये तो पूरा ही सेम है। राजेश राजेश, क्या राजेश लेस देन राजेश है? नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्या अमित लेस देन राजेश है? हाँ, क्योंकि ए पहले आता है किससे? आर से। ऐसे ही क्या तरुण लेस देन राजेश है? हाँ, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन है। ठीक है, अब राधिका, राधिका में और राजेश में आर ए, तो आर ए कॉमन है। अब मैं चेक करूंगा डी और जे से, क्या डी लेस देन जे है? हाँ, ये डेफिनेटली है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सर? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। देखते हैं क्या ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। पीडी इज कैपिटल और यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, ये तो सिंटेक्स एरर हो गया, कोड साथ चलना चाहिए। देखो, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। तो आपको ये भी आंसर समझ आया होगा कि इसमें कंपैरिजन होता है उसकी वैल्यू से, अल्फाबेट की पोजीशन से। ठीक है, इसमें अगर मुझे सिर्फ ट्रू ट्रू वैल्यू फेच आउट करनी हो तो कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखते हैं सर, ये देखो, अब आपकी जो जो वैल्यू टू हो रही होंगी वही एज एन आउटपुट आएंगी, अमित और राधे का। तो आपको मैंने दोनों तरीके इसमें समझा दिए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 23। केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ओके, ओके, रिजल्ट। अब देखो, लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ। अब इंडेक्स बताने पहले मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। लो जी, कोड कॉपीड। अब मुझे इसमें क्या बताना है? मुझे इसमें बताना है व्हाट कोड्स पहले मुझे करेक्ट करने होंगे। सिंगल लगा लो, डबल लगा लो, कोई इशू नहीं। देखो, अब
देखो अब क्वेश्चन कह रहा था लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ। तो ये तो क्या है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, मतलब 2D डिक्शनरी से बना हुआ है। तो साफ सीधी बात है, अमित, काजल, रमेश और क्या, ललता और प्रकाश, क्योंकि काजल काजल तो दोनों जगह है, तो ये एक ही इंडेक्स कंसिडर होगा। तो ललता, प्रकाश, रमेश, काजल और अमित ये होंगे आपके इंडेक्स फॉर श्योर। चेक कर लेते हैं इसको रन करके। हम्म कुछ छोटी सी मिस्टेक आ गई है। ओ, ये एक्स कैपिटल में है। ये लो, अब चेक करते हैं इसका आंसर। अगेन मिस्टेक, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, वाई, रिजल्ट कीवर्ड ओ आर कैपिटल, एंड यहाँ पे डी का भी सीन बन रहा होगा। अब ठीक है, अब हमारा आंसर फॉर श्योर आएगा। पी का पी कैपिटल, पी स्मॉल होना चाहिए। देखो, अमित, काजल, रमेश, ललता और प्रकाश, यही आपका आंसर आ गया। काजल एक ही बार आएगा क्योंकि वो दोनों जगह प्रेजेंट है। जहां पे रमेश एक जगह है तो उसकी वैल्यू आएगी, दूसरी जगह किससे ऑक्यूपाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा नैन से। तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसका पॉइंट 2 कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, प्रिंट df.loc काजल रमेश। अच्छा, ये भी सिंपल आंसर है। देखो, इसको कॉपी करके ही यहीं पे प्रिंट कर देते हैं। इस प्रिंट की तो मुझे जरूरत नहीं है, नहीं चलो इस प्रिंट को भी आपको उसके थ्रू समझा दूँ। देखो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट df.loc काजल के रमेश पे क्या वैल्यू है। देख लेते हैं काजल के रमेश पे जो भी वैल्यू आएगी, काजल कॉलम के, ओ सॉरी, काजल से रमेश तक मुझे वैल्यू फेच आउट करनी है। तो ये तो रोज की रोज पूरी की पूरी फेच आउट हो जाएंगी। यहाँ पे आना था कैपिटल डी, यहाँ पे आएगा कैपिटल डी। देखो, काजल से रमेश तक की वैल्यू तो मुझे फेच आउट करनी है, काजल से रमेश तक की वैल्यू फेच आउट हो जाएगी। ललता, प्रकाश ये सब थोड़ा आएगा, क्योंकि काजल से रमेश तक की मुझे वैल्यू फेच आउट करनी है। तो रोज रोज की बात हो रही है, तो इसमें कॉलम्स अपने आप सारे के सारे आ जाएंगे। अगर इसमें 3-4 और कॉलम भी होते वो भी आ जाते। तो आपको एक छोटे से वीडियो लेक्चर में ये 4-5 क्वेश्चन जो भी मैंने कराया आपको समझ आए होंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।